संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। यह दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो कष्ट हारिणी है, हर संकट को हर लेती है। ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं शांत है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और सौम्य की वृद्धि होती है। कुंडली में ग्रहों से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने एवं व्रत कथा को सुनने से सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी रुकावटें दूर होती हैं तथा विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। ये माता खैर विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। ये सभी देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनाया जाएगा, जिसे सुनने से नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जपकी माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपछाड़ी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक केवल इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी सती के देह त्याग करने के बाद इन्होंने पर्वत राज हिमालय के घर एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। इनके माता पिता ने इनका नाम उमा भी रखा। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती भी कहलाई। बचपन से ही इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल अवस्था से ही भगवान शिव जी की आराधना शुरू कर दी थी। कई वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या भी की। देवी पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखते हुए उनके पिता पर्वत राज अत्यंत ही विचलित हो गए थे। इसके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का ख्याल भी आया। एक दिन की बात है, पर्वत राज के पास देवर्षि नारद पहुंचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद पर्वत राज ने देवर्षि नारद को बताया कि उन्हें अपने पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वत राज की समस्या सुनकर बोले कि हे राजन, यदि आपको मेरी सम्मति स्वीकार हो तो आपके पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर है। वह आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार करेंगे। इस पर पर्वत राज आनंदित होकर बोले कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने वैकुंठ धाम चले गए और पर्वत राज ने पार्वती जी को यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ निश्चित हो गया था। प्रिय भक्तगणों, नारद जी सब जानते थे
कि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से ही होगा, किंतु उन्हें तो लीला करनी थी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत ही निराश हो गई। करियर से अर्ली रिटायरमेंट के लिए रेडी और अपने पैशन को करियर बनाने के लिए भी रेडी। पीएनबी मेटलाइफ रिटायरमेंट प्लान्स के साथ लॉक करें 10.2% गारंटीड एन्युटी रेट फॉर लाइफ, ताकि आप रहे ऑलवेज रेडी। पीएनबी मेटलाइफ, ऑलवेज रेडी फॉर लाइफ। वाओ, so टॉप्स इज करीना's choice। एक्चुअली मेरी ही नहीं। आधी रात सेकंड डिनर करने वालों का चॉइस, मंडे लंच स्पेशल बनाने वालों का चॉइस, ये है पूरी सा चॉइस, पूरी सा चॉइस, पहली बार डेट करने वालों का चॉइस, दुनिया के साथ शेयर करने वालों का चॉइस, ये है पूरी सा चॉइस, पूरी सा चॉइस, यूं ही प्यार जताने वालों का चॉइस, अपने हाथों से खिलाने वालों का चॉइस, टॉप्स है पूरी का चॉइस, ये है पूरी का चॉइस, टॉप्स पूरी का चॉइस, पूरी का चॉइस। निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपने सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती की सहायता करने का निश्चय लिया। इसके बाद उनकी सहेलियों ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने वहीं पर गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्ष की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। अब इधर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री का खोज आरंभ कर दिया। उन्हें माता पार्वती की बड़ी ही चिंता होने लगी कि उनकी पुत्री कहाँ चली गई है। अब देखिए, नारद जी ने उनका सहयोग किया। नारद जी के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने उन्हें खोजना आरंभ किया। उनकी खोज करते करते हिमालय राज और मैना रानी वहीं पर पहुंच गए जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। अपनी पुत्री पार्वती जी का ऐसी दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने माता पार्वती को इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज लगा दी, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसे आपने की है। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ पहुंचे हैं। अब भगवान शिव शंकर माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया।
इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनकी एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस रूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। प्रिय भक्तगण, अब आप श्रवण करिए देवी कवच और नौ दुर्गा आरती। इसे सुने बिना यह नवरात्रि व्रत कथा पूर्ण नहीं होती। इसे आधे प्रत्याग करना अनिष्टकारी है और पूरा श्रवण करना अति कल्याणकारी होता है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। देवी कवच पाठ हिंदी में। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं। उन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बताता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकट पात्र अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरण में हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह रोग, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती रहती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, बराही का महिष, इंद्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णुपति महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमल आसन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्मचारिणी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दल तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। इन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य देवताओं की रक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशकारी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्री, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करो। आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करो। बराही देवी दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नेत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, त्रिशूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मारी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें।
आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में माला धरी, दोनों भवों में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में सांकड़ी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अवरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की त्रिघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी हड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुषधरी शक्ति मेरी रूढ़ दंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील देवा और कंठ की नील में नल कुंवरी, दोनों कंधों की खड़गिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नख की मूलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं स्थूलधारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिका एवं गुप्तांक में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रवेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैर की हड्डियों की नारसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी, पैर की अंगुलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा सलवासिनी करें। दंडश्रा कराली, नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी, केश की कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। कौवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। काल रात्रि आतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रज हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रज रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उस सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करें। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चित ही मिल जाती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक में होता है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होता है तथा वे त्रैलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है।
तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके तुला एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे कनेर, भांग, अफीम आदि सर्प, बिच्छू आदि के दंश द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोह, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश शक्ति, समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण, भैरवादी समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है। वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी उपस्थित है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सानिध्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त। मार्कंडे जी ने कहा, जगत अंबिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त है देवी तथा कालरात्रि आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्म वर्ण प्रदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक राक्षस की संहारणी देवी तुम मुझको रूप, यश, सुख, ख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी हे देवी तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अत्यंत स्वरूपा एवं अत्यंत चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी तुम मुझे रूप, यश, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप नाशिनी हे चंडिका देवी, जो लोग तुम्हारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, कीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्यथा विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश और जय प्रदान करो, उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, यश और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरो रत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वान, धनवान बनाओ। तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारी ब्रह्मा द्वारा वंद्य परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी,
तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजिता है परमेश्वरी, तुम मुझको रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्भ का दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्त्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अगला स्त्रोत समाप्त होता है।